नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर जुड़ी है सोनम वांगचुक से लेकर। सोनम वांगचुक पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया है। वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करें, यह हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सोनम के इलाज के लिए स्पेशल टीम बनाई जाए। हाई कोर्ट ने कहा सोनम वांगचुक की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में मंजूर है और ये हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। दरअसल जब से उन्हें शिफ्ट किया गया था अस्पताल में जंतर मंतर से, तब से आवाजें लगातार उठती आ रही थी कि आखिर सोनम वांगचुक को किसी बड़े अस्पताल में पहुंचाया जाए। डिसाइड किया है कंटिन्यू रखने का, क्योंकि कल जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस डाला गया, तो ये उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड किया है कि जब तक इन बच्चों को पार्लियामेंट सुनता नहीं है। स्पेशली येस्टरडे जो इतनी पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी उन पर लाठीचार्ज की, तो उन्होंने अपना वो हंगर स्ट्राइक वो ख़त्म करना था, पर उन्होंने एक्सटेंड किया कि जब तक पार्लियामेंट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा और या तो पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उनको बाहर नहीं ले जाने दे रहे, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस उनको सफदरजंग, लेकिन बहुत सारे एमपीज जो आए भी थे सफदरजंग में, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था मिलना। तो जैसे जो डॉक्टर्स उनको पिछले 20 दिनों से ट्रीट कर रहे थे, डॉक्टर लांबा और डॉक्टर दिघे, वो भी आज आए थे कोर्ट। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट का डॉक्टर है उनको ना आने दिया जाए, पर उनको भी नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा था पिछले 3 दिन। तो इन्हीं वजह से हम यहाँ से जाना चाहते थे, क्योंकि एक डिटेंशन और कैप्टिविटी की फील आ रही थी। कुछ ऐसे भी वीडियो सर्कुलेट हुए जहाँ पे स्टूडेंट्स काफी एग्रेसिव थे, उनकी तरफ से भी कुछ एग्रेशन दिखाया गया, क्लैशेस हुए पुलिस के साथ। ये आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सेंसेशनलाइज करने के लिए? नहीं, आपको हम सबको पता है कि कल इंडिया के यूथ ने जो पीसफुल रेजिलियंस और वो दिखाया, वो अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया भर में। एक मिनट अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर कोई आपके ऊपर टीयर गैस डालेगा और आपको प्रोवोक करेगा, तो उसमें अगर कोई कुछ करता है तो आप उसको सिर्फ हाईलाइट करोगे, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस, इनफैक्ट मैं जिस ट्रक में थी उसमें पुलिस घुस के आई और उन्होंने जबरदस्ती अभिजीत को भी लेने की कोशिश की। मेरे चारों तरफ सबने वो ह्यूमन चेन बना के मुझे प्रोटेक्ट किया। तो अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा था जब मैं वो ट्रक के पीछे थी, तो नॉर्मल बच्चों को तो हमने सब देखा है ना। और अगर मुझे भी वो सपोज मैं अकेली होते कुछ करते, तो मैं भी तो अपने आप को डिफेंड करती ना। तो फिर आप इसका हाईलाइट वो नहीं बना सकते कि अच्छा, ये अभी उसका बात नहीं है, ये आज हाईकोर्ट की है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कब तक शिफ्ट होने की उनकी तो आज आफ्टरनून तक हम इसको रिटर्न ऑर्डर, हाँ 1 मिनट, हम रिटर्न ऑर्डर की वेट कर रहे हैं, जो कि लंच के बाद इशू होगा और उसके बाद हम वहाँ से एम्बुलेंस बुला के उनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। सॉलिसिटर जनरल ने भी कुछ एप्रीहेंशन दिखाया था, उन्होंने कहा था कि भले मेदांता शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो भी हुआ, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। थैंक यू। चलिए, केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। केशव, लगातार ये मांग उठ रही थी कि सोनम वांगचुक को किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। उनकी पत्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी भी साझा की है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सोनम वांगचुक को लेकर कोर्ट का ये आदेश कई मायनों में बहुत अहम है और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक को बेहतर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, वेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का जिक्र भी हुआ है। एक स्वास्थ्य टीम भी गठित करने की बात कही है और लगातार अब कोर्ट सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर लेकर लगातार चिंता जता रहा है और यही तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल केशव, लेकिन अभी जब उनसे सवाल पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें कहा जा रहा था कि अनशन खत्म किया जाएगा, लेकिन उन्होंने निर्णय किया और उन्होंने ये कहा है कि जब तक इस पर कोई बात नहीं बनती, ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक अनशन जारी रहेगा। तो क्या ये सिलसिला इसमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद भी जारी रहेगा?
देखिए जिस तरीके से लगातार सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य जो है वो इस वक्त खराब होता जा रहा है और उनकी मॉनिटरिंग भी सफदरगंज अस्पताल में चल रही है। लेकिन बहुत स्पष्ट बात जो है वो सोनम वांगचुक ने कल अपने पत्र में कही, जब स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब जब छात्रों से जब तक सदन के नेता संवाद नहीं करेंगे, जब तक कोई सरकार का प्रतिनिधि मेरे पास नहीं आएगा और वो अपनी बात नहीं रखेगा और हमको इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं कराएगा, तब तक हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जब तक सरकार की तरफ से संवाद नहीं किया जाएगा तब तक ये अनशन टूटेगा, ऐसी तस्वीर बहुत मुश्किल है नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका।